अस्सलाम वालेकुम। आई एम अ टीचर ऑफ क्लास 2। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हमारा तालीमी निज़ाम पूरी तरह से मुतासिर हो रहा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए CPSS ने रिकॉर्डेड क्लासेस का आगाज़ किया है। आज हमारा उर्दू ए का फर्स्ट लेक्चर है। जमात K2 मज़मून उर्दू ए लेक्चर 1 सबक नंबर 2 है, जिसका नाम है शरीर बोना और पर। सफ़ा नंबर 10 और 11 की हम पढ़ाई करेंगे। घर का काम आपका होगा कि आपने पढ़ाई अच्छी तरह से करनी है बार बार, और मुश्किल अल्फाज जो मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगी उसकी आपने बार बार रफ कॉपीज़ पे प्रैक्टिस करनी है। सबक नंबर 2 शरीर बोना और पर। शहर से बहुत दूर एक नदी है। शहर के बहुत दूर एक छोटी सी नदी है। रात को एक परी उस नदी में नहाने आती है। नहाने से पहले वो अपने पर उतारकर नदी के किनारे रख देती है और नहाने के बाद दोबारा पर लगाकर परस्तान वापस चली जाती है। इस स्टोरी में, इस कहानी में बताया गया कि शहर से बहुत दूर एक नदी है और उस नदी के किनारे एक परी नहाने आती है और नहाने से पहले वो अपने पर उतार के नदी के किनारे रख देती है और नहाने के बाद दोबारा पर लगाकर परस्तान चली जाती है। नदी के करीब एक शरीर बोना रहता है, यानी नदी के करीब ही एक शरारती बोना, बहुत छोटे कद का आदमी जिसको कहते हैं, वो रहता है। एक रात जब परी नहाने गई तो बोने ने शरारत से सोचा, क्यों ना मैं ये पर पहन कर देखूं। यानी वो जो बोना था उसने शरारत उसको सूझी, उसने कहा कि ये मैं पर पहन कर देखता हूँ, शायद मैं भी परी की तरह उड़ने लगूँ। जल्दी जल्दी पर पहनकर शरीर बोना उन्हें हिलाने लगा। जो शरारती बोना था उसने परी के पर पहन लिए और उसे हिलाने लगा और देखते ही देखते परों ने उड़ना शुरू कर दिया। शरीर बोना बेहद खुश हुआ और बोला, वाह रे वाह, मैं तो अब आसमान की सैर करूँगा। बोना बहुत खुश हो रहा था कि मैं आसमान में उड़ने लग गया हूँ। उसने परों को तेज़ तेज़ हिलाना शुरू किया। बोना बहुत मोटा था, इसलिए पर जल्दी ही थक गए और थोड़ी देर में बोना धड़ाम से ज़मीन पर गिरा। धड़ाम यानी गिरने की उसकी आवाज़ आई। इतने ऊपर से गिरने की वजह से उसके बहुत चोट लगी और वो हाय हाय करने लगा। बोने के रोने की आवाज़ सुनकर परी आ गई। उसने बोने को उठाया, अपने पर उतारे और मुस्कुराकर बोली, बोने भाई, आपको उड़ने के लिए अपने पर खुद बनाने होंगे। ये कहकर उसने अपने पर पहने और उड़ती हुई दूर चली गई। यानी बोना शरारती था, उसको शरारत की सज़ा मिल गई उसकी। और परी ने उसको कहा कि आपको उड़ने के लिए अपने पर खुद बनाने होंगे। यानी उसके पर तो परी के कुदरती थे, लेकिन बोने को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। ये पढ़ाई आपने बार बार करनी है। अब मैं आपको इसकी इमला के अल्फाज जो हैं वो अंडरलाइन करवा देती हूँ, जिसकी आपने रफ कॉपी पे बार बार प्रैक्टिस करनी है। पहला हमारा लफ्ज़ है नहाने, इसको अंडरलाइन करें और इसके ऊपर नंबर 1 लिखते हैं। दूसरा हमारा लफ्ज़ है परिस्तान, इसको अंडरलाइन करें और इसके ऊपर नंबर 2 लिखते हैं। नदी के करीब एक शरीर बोना रहता है, ये हमारा जुमला है पहला, इसको नंबर 3 दे दें आप। उसके बाद शरारत वर्ड है 4। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। मैं तो अब आसमान की सैर करूँगा, इसको आप नंबर 5 देंगे। उसके बाद धड़ाम नंबर 6। उसके बाद चोट नंबर 7। बोने के रोने की आवाज़ सुनकर परी आ गई, इस जुमले को आप नंबर 8 दे दें। ये आपके इमला के अल्फाज हैं जो आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने हैं। पहले हमने सबक नंबर 2 शरीर बोना और पर की पढ़ाई की है और उसकी इमला के अल्फाज और जुमलों को अंडरलाइन किया है, जिसकी आपने बार बार घर में प्रैक्टिस करनी है। अब हम इसका बुक वर्क शुरू करेंगे। पहले मैं आपको करवा रही हूँ सफ़ा नंबर 12। इसके ऊपर पहला हमारा सवाल है, सबक से नए अल्फाज मुंतखब करके उनके मानी लिखिए। ये आपने बुक पर नहीं करना, ये आपको कॉपी पे काम करवाया जाएगा। उसके बाद उसके नीचे है जुमले मुकम्मल कीजिए। इस सवाल में हमने मुनासिब अल्फाज मुंतखब चूज़ करके पीछे से कहानी से रिलेटेड इसमें लगाने हैं और एक खाली जगह को पुर करना है। जैसे कि पहली आपकी खाली जगह है, शहर से दूर एक नदी है। उसके बाद है, एक परी नदी में नहाने के लिए आती है। ये हमने कहानी में ही पढ़ा था और उसी में से हमने ये चुन के अल्फाज को खाली जगह पुर की है। इसी तरह ये बाकी की खाली जगह जो है वो आपका होमवर्क है, जो आपने पीछे से अल्फाज देखने हैं और मुनासिब अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करनी है। अब हम सफ़ा नंबर 13 का काम करेंगे। इसके ऊपर सवाल है, टूटे हुए अल्फाज को लकीर की मदद से दुरुस्त हिस्से से मिलाइए। कि हमने जो अल्फाज बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, दूर दूर हैं, उनको एक लाइन की मदद से आपस में मिलाना है कि वो पूरा एक मुकम्मल लफ्ज़ बन जाए। जैसा कि ये मिसाल में दिया गया है, कर ऊपर लिखा है और ये और बे नीचे लिखा हुआ है, यानी करीब ये लफ्ज़ बन रहा है। इस तरह हमने इसको लाइन के साथ मिला देना है। अब ये देखें, जैसा कि ये मैंने किया है, जल्दी इसकी छोटी है नीचे और इसको हम ऐसे
सर्कल भी कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने किया है बोना। इसी तरह आपने बाकी के अल्फाज जो बन रहे हैं उनको ऐसे ही मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद हमारा सवाल है हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाइए। ये दो मैंने आपके लिए किए हैं और बाकी का आपने होमवर्क खुद करना है। पहला है मोटा, ये मैंने लिखा है, आपने नीट प्यारी प्यारी राइटिंग में ये काम करना है। दूसरा है शरीर। बाकी के तीन जो अल्फाज हैं वो आप खुद घर से मुकम्मल करेंगे। उसके बाद हमारा सवाल है अल्फाज के हरूफ अलग कीजिए। इसमें जो लफ्ज़ दिया गया है उसके अल्फाज को हम तोड़ के अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे कि शहर है, शीन, इसका पहला जो आ रहा है हरफ शीन है, सेकंड उसका हरफ जो है हे है और उसके बाद रे। इसको हमने ऐसे लिखना है, शीन प्लस हे प्लस रे। उसके बाद सेकंड लफ्ज़ है आपका चोट, इसके हरूफ को भी हमने ऐसे ही अलग अलग करके लिखना है, चे प्लस वाओ प्लस टे। और बाकी के दोनों जो लफ्ज़ हैं वो आप खुद करेंगे ऐसे ही। इसके बाद हमारा सवाल है अल्फाज मुकम्मल कीजिए और दी हुई जगह पर लिखिए। पहला हमारा लफ्ज़ था पर और नून दिया गया है, उसके अंदर हमने हरूफ इस्तेमाल किए हैं स्ता, यानी पूरा हमारा लफ्ज़ बन गया है परिस्तान। इसको हमने कंप्लीट किया और फिर उसी तरह हमने इसको नीचे नीट लिखना है। उसके बाद हमारा लफ्ज़ है अलिफ मद दी गई थी और नून दिया गया था, उसके दरमियान में दूसरा हमारा लफ्ज़ है अलिफ मद दी गई है, दरमियान में खाली जगह हमने पुर करनी है और एंड पे नून दिया गया है। इसमें हमने लफ्ज़ लगाया है समा, यानी पूरा हमारा लफ्ज़ बनेगा आसमान। इसको हमने कंप्लीट किया। उसके बाद बहुत प्यारी राइटिंग में आपने नीचे सेम ऐसे ही लिखना है और बाकी के अल्फाज जो हैं वो आपने खुद मुकम्मल करने हैं। अब हम करेंगे सबक नंबर सफ़ा नंबर 14 का बुक वर्क करेंगे। इसका सवाल है दिया गया है जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त कीजिए, यानी अल्फाज आगे पीछे किए गए हैं, आपने मुनासिब जुमला बनाना है और अल्फाज को तरतीब दे के लिखना है। जैसे पहला है नदी है एक दूर से शहर बहुत, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, हमने इसको अरेंज करके इसका परफेक्ट जुमला बनाना है। जैसे शहर से बहुत दूर एक नदी है, यानी हमने उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करके जुमला मुकम्मल करके लिखना है। दूसरा है परी आती नहाने है, ये भी सही जुमला नहीं बना हुआ, इसको हमने दुरुस्त करके बनाना है। जैसे कि परी नहाने आती है। अब बाकी के जो तीन जुमले हैं वो आप खुद होमवर्क करेंगे और होमवर्क आपने बहुत अच्छी राइटिंग में करना है, ये सारा काम आपका चेक होगा। अब हम करेंगे सफ़ा नंबर 15 का बुक वर्क। इसमें सवाल दिया गया है ऊपर है या हैं लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। साथ मिसाल दी गई है, जैसे नदी पर परी नहाने आती है, नदी पर परियां नहाने आती हैं, यानी अगर एक चीज़ के बारे में आप बताएंगे तो है यूज़ करेंगे और अगर आप ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताएंगे तो है इस्तेमाल करेंगे। पहला सेंटेंस है ये मैं मुकम्मल कर रही हूँ और बाकी के जो हैं वो आपने खुद होमवर्क में करने हैं। मेरे पास दो बिल्लियाँ, अब बिल्लियाँ दो हैं एक नहीं, अगर एक होती तो यहाँ पे हम लिखते हैं, अब दो हैं तो हम लिखेंगे दो बिल्लियाँ हैं। एक बिल्ली काली है, यहाँ पे एक बिल्ली एक चीज़ के बारे में बताया गया है तो इसलिए यहाँ पे है इस्तेमाल होगा। और एक सफ़ेद है, यहाँ पे भी एक के बारे में बताया गया है इसलिए यहाँ पे भी है इस्तेमाल हो रहा है। और बाकी की आपने खुद मुकम्मल करनी, ये आपका होमवर्क है और आपका ये काम बार बार मैं बता रही हूँ कि चेक होगा। उसके बाद हमारा सवाल है अल्फाज की ज़िद लिखिए, यानी अल्फाज उल्ट लिखने हैं, अल्फाज की मुतज़ाद लिखनी है। इसमें भी दो मैं आपको करवा रही हूँ, बाकी आपने होमवर्क घर से करना है। जल्दी का उल्ट आएगा देर, ऊंचा का उल्ट आएगा नीचा, ज़्यादा रोना और खुश का जो मुतज़ाद जो ज़िद है वो आपने खुद घर से होमवर्क करना है, कंप्लीट करना है। अब हम कर रहे हैं सफ़ा नंबर 16 का बुक वर्क। इसमें देखिए और सोचिए लिखा हुआ है, देखिए सोचिए और लिखिए। इसमें सवाल है तस्वीर देखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। आप इन अल्फाज से मदद ले सकते हैं, ये ऊपर अल्फाज दिए गए हैं, इनको हमने चुनकर इन खाली जगह को पूरा करना है और मुनासिब अल्फाज के साथ करना है। पहला हमारा जुमला है परी अपने पर डैश रही है, हमने ऊपर से चुनना है, जो मुनासिब है उसमें लगा देना है। जैसे कि परी अपने पर पहन रही है। दूसरा जुमला है डैश बहुत मोटा है, हमने कहानी में पढ़ा था कि कौन सा करैक्टर कौन सा किरदार मोटा था, बोना बहुत मोटा है, ये हमने यहाँ से चुन के यहाँ लगा दिया। अब ये बाकी के जो तीन जुमले हैं ये आप खुद मुकम्मल करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अब हम करें हैं बुक वर्क सफ़ा नंबर 17 का। इसमें सवाल दिया गया है खुशखती,
ये आपने ऊपर अल्फाज दिए गए लिखे गए उसके मुताबिक सेम आपने नीचे लिखना है, राइटिंग करनी है प्यारी प्यारी, और ये सारा काम आपका चेक होगा क्लास में। हमारा लेक्चर 1 जो हमारी पढ़ाई और इमला और बुक वर्क था वो कंप्लीट हो गया है। अब आपने बार बार इसकी घर में प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।